नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सनी का अड्डा। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। प्यारे साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य से जुड़े हुए मुख्य प्रश्नों को लेकर। इस वीडियो में हम मूलतः 78 प्रश्नों को लेकर बात करेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने 60 प्रश्नों को हल किया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। वीडियो का पहला प्रश्न है, रेणु जी से संबंधित सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो 4 विकल्प हैं, महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल, उत्तरांचल। तो इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प बी, जो कि है बिहार। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पद्मावली की भाषा क्या है? 4 विकल्प हैं, मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मगही। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, जो कि है मैथिली। प्यारे साथियों, जिस प्रकार हमने पिछला वीडियो बनाया था उसी प्रकार ये वीडियो भी है। हम प्रश्नों को सीधा हल कर रहे हैं, उससे संबंधित कुछ भी व्याख्या हम नहीं दे रहे हैं, ताकि वीडियो के अंतर्गत 78 प्रश्न एक साथ कवर हो पाए। अगला प्रश्न है, डैश दिया गया है को उग्र कहते हैं। तो 4 कवि हैं नीचे, किसे उग्र के नाम से जाना जाता है? रामेश्वर लाल दुबे, पांडे बेचन शर्मा, नरेश मेहता, अज्ञे जी। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वह है पांडे बेचन शर्मा जी। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? 4 विकल्प हैं, महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह, तेज सिंह। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, जो कि है जय सिंह। अगला प्रश्न है, शेष कादंबरी के रचयिता हैं। 4 विकल्प हैं, नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल भट्ट, अलका साराभागी। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, अलका जी। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। 4 विकल्प हैं, राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वह हैं श्रीलाल शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। 4 विकल्प हैं, प्रेमचंद जी, शिव पूजन साय, निराला जी, प्रसाद जी। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, वह हैं प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न है इस वीडियो का, ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता हैं। 4 विकल्प हैं, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष वेनापुरी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, जो कि हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। 4 विकल्प हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल जी, अजीत कुमार। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वह हैं बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं। 4 विकल्प हैं, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिओत। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, जो कि है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? 4 विकल्प हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी लाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्यारे साथियों,
अगर आपको वीडियो अच्छा और महत्वपूर्ण लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अब तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सनी का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। प्रतिदिन तो नहीं कह सकते कि मैं ऐसी वीडियो ला पाऊँगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए समय की ज़रूरत है और 1 से 2 दिन लग जाते हैं। तो ऐसे ही MCQ हफ्ते में 2 से 3 बार इस चैनल पर आपको ज़रूर मिलेंगे, और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हिंदी साहित्य से संबंधित। तो आप अपने YouTube चैनल सनी का अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भिक्षुक कविता के रचयिता हैं, 4 विकल्प है, प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, निराला। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, जो कि है निराला जी। अगला प्रश्न है, भंवर गीत के रचयिता हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, सूरदास, घनानंद, विद्यापति, शिव सिंह। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, जो कि है सूरदास। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? जैसा कि आप सभी जानते होंगे, नीचे 4 विकल्प हैं, प्रेमचंद जी, अज्ञे, प्रसाद, जिनेंद्र। तो इसके सही विकल्प है विकल्प ए, जो कि है प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं, 4 विकल्प हैं, केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञे, धर्मवीर भारती। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वह है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अगला प्रश्न है, संदेश रसक के रचयिता हैं, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, रसनिधि, रसलीन। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वह है अब्दुल रहमान जी। अगला प्रश्न है, साखी जो कि बीजक के रचयिता कौन है? 4 विकल्प हैं, रस खान, सूरदास, कबीरदास, रहीम। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, वह है कबीरदास जी। अगला प्रश्न है, मसी कागज छुए नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो 4 विकल्प हैं, दद्दू दयाल, कबीरदास, रैदास, सुंदरदास। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वह है कबीरदास जी। अगला प्रश्न है, लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। इसके रचयिता कौन है? 4 विकल्प हैं, केशवदास, घनानंद, भिखारी दास, पद्माकर। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वह हैं घनानंद जी। अगला है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अदम व्यजना रस विरस, उल्टी कैत प्रवीण। इसके रचयिता कौन है? 4 विकल्प हैं, भिखारी दास, बिहारी, देव, चिंतामणि। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, वह है देव जी। अगला प्रश्न है, ले चल वहां बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इसके रचयिता कौन है? 4 विकल्प हैं, नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वह है प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद जी, माफ करिएगा। अगला प्रश्न है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। ये कथन किसका है? 4 विकल्प हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वह हैं रामचंद्र शुक्ल जी।
अगला प्रश्न कहता है केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? 4 विकल्प हैं, पंत जी, मैथिली शरण गुप्त जी, हरिओद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वह हैं मैथिली शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न है बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये किसका कथन है? 4 विकल्प हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, वह है रामचंद्र शुक्ल जी का। प्यारे साथियों, जितने भी प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताए जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसा आप सभी को बीच बीच में कुछ आसान प्रश्न भी पूछ लिए जा रहे हैं, इसी प्रकार हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 5 से 10 आसान प्रश्न होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की पंक्तियाँ, कथन वगैरह पूछे जाते हैं जो अक्सर हम गलत करके आ जाते हैं। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं, और भी अच्छे प्रश्नों से हमारी मुलाकात होगी आगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है शब्दार्थों सहित तो काव्यम, ये पंक्ति किसकी है? मम्मट, भामा, कुंतक, जायसी। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वह है भामा। अगला प्रश्न है ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? मीराबाई, कबीरदास, जायसी, तुलसीदास। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वह है कबीरदास। अगला प्रश्न है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, के रचयिता कौन है? 4 विकल्प हैं, जगदीश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, वह है मैथिली शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? नहीं है वह बताना है। तो नाबादास, रसखान, नन्नदास, अमीर खुसरो। तो नहीं है वह है अमीर खुसरो जी। बिहारी ने क्या लिखे? पद लिखे, दोहे लिखे, चौपाई लिखे, कवित लिखे। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वे दोहे लिखे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो 4 विकल्प हैं, रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ विस्पाई, बिहारी रत्नाकर। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, वह है रामचरितमानस, जो कि एक प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो 4 विकल्प हैं, प्रेमचंद, नामवर सिंह निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वह है नामवर सिंह। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, वह है आदिकाल। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? तो 4 विकल्प हैं, भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, वह है पंत जी। अगला प्रश्न है नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा? कविता लिखी, कहानी लिखी, संस्मरण लिखे या आलोचना। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, वे आलोचना ज्यादा लिखते थे। अगला प्रश्न है आत्माजयी के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, मुक्तिबोध। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी,
कुंवर नारायण जी। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, मुक्तिबोध। रामललन रच्छु के रचनाकार कौन है? रत्नाकर हैं, रेतास हैं, तुलसीदास या गहनानंद। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, वह हैं तुलसीदास जी। आषाढ़ का एक दिन जो कि नाटक है, इसके रचयिता कौन है? सेठ गोविंददास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, वह है मोहन राकेश जी। यामा के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, वह है महादेवी वर्मा जी। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञे रघुवीर। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वह है सुदामा पांडे, जिन्हें हम धूमिल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं? 4 विकल्प हैं, डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, दुष्यंत कुमार। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, वह है भीष्म साहनी जी। सर्कस जो कि एक उपन्यास है के रचनाकार हैं यशपाल हैं, अमृतलाल नागर, मनु भंडारी या संजीव। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, जो कि हैं संजीव जी। अगला प्रश्न है, रंगभूमि जो कि एक उपन्यास है, उसके रचनाकार कौन है? 4 विकल्प हैं, राजेंद्र यादव, रंगय राघव, प्रेमचंद, अमरकांत। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, वह है प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न कहता है, प्रभु ही चित पुनि चितव माही, राजत लोचन लोल, खेलत मंजिस मीन जुग, जीनो विदु मंडल डोल। इसके रचयिता कौन है? 4 विकल्प हैं, तुलसीदास, दादू, कबीरदास, रहीम। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास रसमानी। इसके रचयिता कौन है? रैदास जी हैं, मलुकदास, गुरु नानक या कबीरदास। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, वह है रैदास। अगला प्रश्न है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। के रचयिता कौन है? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, गिरधर। तो इसका सही विकल्प है सी, वह है तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं? 4 विकल्प हैं, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, यशपाल। तो इसका सही विकल्प है प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? 4 विकल्प हैं, सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा या साहित्य। जैसा आप सभी जानते हैं, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? 4 विकल्प हैं, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी सदासुखलाल। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वह है लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? शिव का, कृष्ण का, राम का या विष्णु का। तो इसका सही विकल्प रहने वाला है सी, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा राम के ऊपर लिखा है। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र जो कि उपन्यास है, किसकी रचना है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, रेणु। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वह है जैनेन्द्र कुमार की है। प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अब तक आपने अपने YouTube चैनल सनी का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों का आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, वह है भारतीय भाषा में साहित्यकारों के द्वारा लेखन हेतु। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। 4 विकल्प हैं, पंत जी हैं, दिनकर हैं, अज्ञे, महादेवी वर्मा। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, वह है पंत जी। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वह है कबीरदास। अगला प्रश्न है, मानस का हंस के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। तो इसका सही विकल्प है डी, वह है अमृतलाल नागर। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं। 4 विकल्प हैं, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही विकल्प है सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है, कलम के सिपाही क्या है? आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या जीवनी है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, वह है जीवनी। अगला प्रश्न है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। 4 विकल्प हैं, महादेवी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, पंत जी हैं, निराला जी हैं। तो इसका सही विकल्प है निराला जी, उन्होंने ये बात कही है। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताइए। वंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण, चंद्रकांता। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, वह है वंग महिला। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, वह है हरिओत जी। रेणु किसके लेखक हैं? गवन के हैं, गीतांजलि, मैला आंचल या कामायनी के? तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, वह है मैला आंचल के। गोदान किसकी कृति है? रेणु जी, प्रेमचंद जी, अज्ञे जी, जयशंकर प्रसाद जी। जैसा आप सभी जानते होंगे, हिंदी साहित्य में ये प्रेमचंद जी की कृति है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है शीला झुनझुनवाला की, मैत्रेयी पुष्पा की, कुसुम अंचल की, गोपाल प्रसाद व्यास की। तो इसका सही विकल्प है बी, वह है मैत्रेयी पुष्पा की। अगला प्रश्न है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस, बालराज पंडित, हबीब तनवीर या नागबोडस? तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, वह है हबीब तनवीर। अगला प्रश्न है, भूषण बिनु न ब्रजाई कविता बिनता बनिता मित। इस कथन का लेखन किसने किया है? 4 विकल्प हैं, तुलसीदास, भिखारीदास, केशवदास, मतीराम। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, केशवदास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? 4 विकल्प हैं, सिद्ध कवि, नामपंथी कवि, भक्ति कवि, संत कवि। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, संत कवि। प्यारे साथियों, लगातार बोलने से कुछ रुकावट आ रही होगी, कुछ छोटी सी गलतियां आपको नज़र आ रही होंगी, उन गलतियों को माफ़ करिएगा।
चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदुन बारी, ये किसका कथन है? 4 विकल्प हैं। रसखान, भारतेंदु, परशुराम चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, भारतेंदु। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को, स्वयंभू को। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, वे हैं स्वयंभू जी। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, महाराज विशलदेव के, महाराणा प्रताप के, पृथ्वीराज चौहान के। तो इसका सही विकल्प है डी, वे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वह जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायत मत को मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो रहीम है, वे मतीराम है, बिहारी हैं, देव हैं, बताइए। तो इसका सही विकल्प है सी, वे हैं बिहारी जी। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? 4 विकल्प हैं। सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को, केशवदास को। तो इसका सही विकल्प है डी, केशवदास को। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? शांतिप्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संस्थापक का नाम है? राधाकृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, लाला भगवान दीन। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वह है बालकृष्ण भट्ट जी। निम्नलिखित में से कौन सा पत्रिका जो कि सरस्वती पत्रिका का संस्थापक नहीं रहे वह बताना है? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, शांतिप्रिय द्विवेदी। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम बताइए? खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह, परमिंदर सिंह। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, लहना सिंह। कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है वह बताना है? जन्मेजय का, कानगय, स्कंदगुप्त, धर्मस्वामिनी, सिंदूर की होली। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, जो कि है सिंदूर की होली, वह जयशंकर जी का नहीं है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं जो कि इस वीडियो का अंतिम रहने वाला है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है? जीवनी काल, पद्य काल, संस्मरण काल, गद्य काल। तो इसका सही विकल्प है, इसे गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मैंने लगातार 78 प्रश्नों के साथ आपको उत्तर दिया है। आपने अगर अंतिम तक इस वीडियो को देखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप अपना सभी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।